वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सबका पैसिव देखेंगे। बस आप क्लास पूरा देखिएगा और अच्छे से नोट बनाइएगा। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है एक्टिव वॉइस का और अफर्मेटिव का। क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा सा छोटा है तो सारा स्ट्रक्चर एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक ही स्ट्रक्चर से मैं सारा स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तो जो एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है वह इस प्रकार होता है कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग ऑफ हैज और हैव आता है, उसके बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आता है, लास्ट में क्या होता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद होता है फुल स्टॉप। ये आपका एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। देखिए पैसिव कैसे बनाया जाएगा। देखिए, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है बेटा, देखो वो मतलब ऑब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हमें क्या बना देना होता है, सब्जेक्ट। बात समझ गए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हमें हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ले लेना है। उसके बाद आपको लगाना है बीन लगाना है। बीन लगाने के बाद जो पहले मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म था उस वही थर्ड फॉर्म यहाँ लगाना है। मज़े की बात यहाँ पे है कि अब आपको थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में क्या होते हैं, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके दिए होते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड फॉर्म यहाँ रहेगा वही सेम थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लगा देना है। थर्ड फॉर्म के बाद आपको फिर बाई का प्रयोग करना है। बाई के बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहा होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। बस समझ में आ गया। आप अगर देखेंगे, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े हैं, तो सारा का प्रोसेस सेम है कि हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हैं। फिर इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा रहे हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। सारा का प्रोसेस पुराना ही है बेटा, बस यहाँ क्या बदल जा रहा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जा रहा है बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का पैसिव ऐसे बनेगा। निगेटिव का पैसिव कैसे बनेगा। देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर में क्या होता है, अफर्मेटिव में निगेटिव के स्ट्रक्चर में एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा होता है, ये आपका एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन पैसिव कैसे बनेगा। देखिए पैसिव बनाने के लिए फिर से आपको जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। उसके अनुसार हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक लेना है। फिर आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद फिर से आपको बाई लगाना है, बाई के बाद आपको एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। बस समझ जाएगा आपको। निगेटिव में कभी देखिए, निगेटिव में क्या करना है आपको, हैज़ और हैव के बाद आपको नॉट लगा देना है। एक्टिव वॉइस में भी नॉट कहाँ आता है, हैज़ हैव के बाद नॉट आता है। पैसिव वॉइस में भी जो नॉट आएगा हैज़ और हैव के बाद आएगा, ठीक है। ये आपका निगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव में देखिए क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा एक्टिव वॉइस का होगा, तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज़ और हैव पहले आते हैं, ये आपको पता होगा। हैज़ हैव एक्टिव वॉइस में पहले आते हैं, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर थर्ड फॉर्म आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। देखिए जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको हमें अब नहीं देखना है। पैसिव वॉइस में हमें क्या होता है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब पहले लगा लेना है। क्या लगा लेना है, कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमें पहले लगा लेना है। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, देखो वो मतलब ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, सब्जेक्ट बना देना है। अब इस सब्जेक्ट के बाद आपको बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में यहाँ क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। अगला एग्जांपल जो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव होगा। देखिए अगर डब्ल्यू चोट रहेंगे तो आपको डब्ल्यू चोट कहीं पहले लिखना है, चाहे इंटेरोगेटिव हो चाहे इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव हो, तो डब्ल्यू चोट जहाँ रहते हैं वही रहेंगे, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने डब्ल्यू चोट इसमें ऐड कर दिया है। देखिए तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है इसमें, तो आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डब्ल्यू चोट के इंग्लिश पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाएगा। देखिए तो जो WH वर्ड आपका एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में सेम वही WH लिख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में, उस ऑब्जेक्ट
को सब्जेक्ट बनाना है और इस सब्जेक्ट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन रहा है इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक ले लेना है। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए हैं आप, इसके बाद आपको फिर नॉट लगाना है। नॉट के बाद अब आपका आएगा बीन आएगा, बीन के बाद मीन ऑफ का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप अभी क्या करिए, स्ट्रक्चर जो है यह अफर्मेटिव का है पैसिव वॉइस का, यह निगेटिव का पैसिव है, यह इंटेरोगेटिव का पैसिव है और ये इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का पैसिव है। तो चारों स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सबका 5-5 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, 5-5 का टारगेट रहेगा, 5-5 एग्जाम्पल सबका हम लोग लेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप स्ट्रक्चर नोट कर सकें। तो आई होप कि इतने टाइम में आप स्ट्रक्चर वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए फिलहाल 2 एग्जाम्पल की जगह अभी मैं आपको सबका 5-5 दूंगा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है सी हैज आस्क्ड मी, सी हैज आस्क्ड मी, ये आपका एक्टिव वॉइस है बेटा। इसको देखो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को देखो, स्ट्रक्चर देखो पहला कहाँ है, देखो एक्टिव वॉइस के ओ मतलब ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हमने देखो सब्जेक्ट बना दिया, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, सब्जेक्ट बना दिया। तो इसके अनुसार अब हेल्पिंग ऑफ लेंगे, तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव हो गया। हेल्पिंग ऑफ के बाद क्या लगता है? बीन, तो देखो हैव के बाद बीन आया है। बीन के बाद क्या लगता है? मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आस्क का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म आस्क्ड का थर्ड फॉर्म आस्क्ड ही होता है, आस्क्ड गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है, तो बाई देखो लगा हुआ है। बाई के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में उसे क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ था? देखो सी था, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? हर हो गया। ठीक है, देखो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्या आपका प्रूव हो गया, साबित हो गया कि उसी स्ट्रक्चर के आधार पे बनाया गया है। आई हैव बीन आस्क्ड बाई हर। ठीक है, दूसरा सेंटेंस जरा देखिए क्या लिखा है, दे हैव नॉट सोल्ड माई बुक, दे हैव नॉट सोल्ड माई बुक। चलिए इसका पैसिव देखिए कैसे बनेगा, निगेटिव का है। देखिए तो पहले आपको क्या करना है कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आपको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो माई बुक जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, तो माई बुक ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार एक नया हेल्पिंग ऑफ लो, तो क्या हो गया? हैज। जैसे कि स्ट्रक्चर कहता है बेटा, देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो माई बुक आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ, तो हैज या हैव दोनों में से कोई एक, तो यहाँ हैज आ गया क्योंकि माई बुक सिंगुलर है तो इसलिए हैज आ गया। अब देखो हैज हैव के बाद क्या लगता है? नॉट, तो देखो यहाँ नॉट लगा हुआ है, नॉट हो गया। नॉट के बाद बीन आएगा तो बीन हो गया। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो सोल्ड हो गया। सोल्ड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगता है? बाई, देखो थर्ड फॉर्म के बाद बाई हमेशा आता है, तो बाई हो गया। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था दे, तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? देम बन जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो माई बुक हैज़ नॉट बीन सोल्ड बाई देम, इस तरह से। तो दोनों एग्जाम्पल 1 और 2, ये दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, लीजिए दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ और अब मैं आपको अफर्मेटिव का 5, निगेटिव का 5, इंटेरोगेटिव 5, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का 5। ठीक है, सबका मैं 5-5 आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा ताकि आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए और आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ जाए, ताकि इसके बाद आप प्रैक्टिस कर पाएँ। और देखिए बेटा, मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस का ही लाइफ में सारा का सारा खेल है। 5 एग्जाम्पल से सिर्फ आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बट आप बेहतर स्टूडेंट नहीं बन सकते। बेहतर स्टूडेंट बनने के लिए आपको बेटा अधिक से अधिक घर पे खुद प्रैक्टिस करना होगा। आपको टेंस अगर आ रहा है तो टेंस से आप सेंटेंस खुद क्रिएट करिए, उसका पैसिव खुद बनाइए। अगर इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए ब्रिलियंट स्टूडेंट बनेंगे आप। ठीक है, चलिए तो अफर्मेटिव का 5 लेंगे। पहले अफर्मेटिव का, ठीक है, मैंने कहा आई हैव सेंट माई कॉपी। आई हैव सेंट माई कॉपी, मैंने अपने कॉपी को भेज दिया है। आई हैव सेंट माई कॉपी, मैंने अपना कॉपी भेज दिया। चलिए पैसे देखिए क्या बनेगा, बीन ऑफ के बाद बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो माई कॉपी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या बना देना है? हमें सब्जेक्ट बना देना है। जैसे स्ट्रक्चर कह रहा था, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो हो गया माई कॉपी, COPY, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके बाद क्या लगेगा? हैज के बाद क्या लगेगा? बीन। स्ट्रक्चर आप देखते रहिएगा, जो आप नोट करके रखे ना स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। सो माई कॉपी हैज़ बीन हो गया। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, सेंट का थर्ड फॉर्म सेंट ही होगा।
क्योंकि मजे की बात है परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दिया रहता है, तो यहाँ घबराने का सकता नहीं है। सेंट का सेंट हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई लगता है, बाई आ गया। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, क्योंकि बाई के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लो बन गया पैसिव। माई कॉपी हैज़ बीन सेंट बाई मी, सॉरी हाँ, माई कॉपी हैज़ बीन सेंट बाई मी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने कहा यू हैव कॉल्ड दैट मैन, यू हैव कॉल्ड दैट मैन, यू हैव कॉल्ड दैट मैन, तुमने उस आदमी को बुलाया है। चलिए इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, पहचान पा रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट, देखिए दैट मैन ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, तो दैट मैन ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, दैट मैन। पैसिव वॉइस का ये क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाओ, हैज आ गया, हैज के बाद क्या लगेगा, बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड ही होता है, कॉल्ड, थर्ड फॉर्म तुरंत बाद बाई लगाओगे तो बाई हो गया। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो यू हो गया। लो बन गया पैसिव वॉइस, आसान था, काफ़ी आसान है बेटा। एग्जाम्पल नंबर तीसरा एग्जाम्पल देखिए। मैंने कहा राम हैज इनवाइटेड अस, राम हैज़ इनवाइटेड अस, राम ने हमें बुलाया है, राम हैज़ इनवाइटेड अस। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए अस तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको आपको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है बी, तो बी के साथ हेल्पिंग ऑफ लगता है हैव, तो बी हैव हो गया। क्या लगाओगे, बीन, बी है बीन हो, बी है बीन। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, बी हैव बीन इनवाइटेड बाई, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा, आप हिम मत लिखिएगा, राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही होगा। ठीक है, 3 एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने कहा योर फादर हैज स्टोलन दीज बुक्स। चलो मैंने तुम्हारे पापा को चोर बना दिया, तुम्हारे पापा ने, ये सिर्फ सेंटेंस है बेटा, ठीक है। तो योर फादर हैज स्टोलन दीज बुक्स, तुम्हारे पापा ने इन किताबों को चुराया है। चलिए देखिए पैसिव कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट पहचानिए आप, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो दीज बुक्स ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दीज बुक्स, अब देखो ये बहुवचन सब्जेक्ट हो गया, बुक्स बहुवचन सब्जेक्ट है बेटा, तो क्या आएगा, हैव, दीज बुक्स हैव बीन स्टोलन बाई योर फादर। हो गया 4 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल अफर्मेटिव का। मैंने कहा बी हैव किल्ड द मैड एनिमल, वी हैव किल्ड द मैड एनिमल, वी हैव किल्ड द मैड एनिमल, हमने पागल जानवर को मार दिया है, ठीक है। चलिए पैसिव देखते हैं कैसे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट पहचानिए पहले क्या है, कुछ लोग कहेंगे एनिमल नहीं, मैड एनिमल नहीं, यहाँ द मैड एनिमल ये आपका ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। तो चलिए पैसिव बनेगा द मैड एनिमल हैज बीन किल्ड बाई अस, बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। लीजिए तो 5 एग्जाम्पल आप इसको नोट कर सकते हैं। मैंने 5 एग्जाम्पल आपको अफर्मेटिव का बना के दिखाया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बारी है निगेटिव देखने का, तो सबका 5-5 का टारगेट है। आई होप कि आपको अफर्मेटिव तो अब समझ में आ ही गया होगा कि अफर्मेटिव का पैसिव कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है हालांकि आसान उनके लिए नहीं है जो पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते हैं उनके लिए तो हर एक चीज़ आसान होता है। उनको 2 एग्जाम्पल दे दो तो भी उनको बात समझ में आ जाता है, और जो पढ़ने वाले ही नहीं होते उनको चाहे 2000 एग्जाम्पल दे दो उनके लिए तो हमेशा कम ही रहता है, ठीक है। चलिए अब निगेटिव की बारी है, तो निगेटिव से शुरू करते हैं। 5 एग्जाम्पल के यहाँ पर भी टारगेट हमारा रहेगा। तो पहला मैंने कहा आई हैव नॉट ईटन दिस,
आई हैव नॉट ईटन दिस, मैंने इसे नहीं खाया है। चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, दिस आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है बेटा। तो पैसिव एक्टिव वॉइस का हमें पता है जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो दिस हैज नॉट बीन, बीन जो होगा नॉट के बाद आता है, तो दिस हैज़ नॉट बीन, बीन के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म मेन ऑफ का, तो ईटन, और थर्ड फॉर्म के बाद तुरंत बाई आता है, तो बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, लो बन गया सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी हैज़ नॉट scolded them, सी हैज़ नॉट scolded them, ये आपका एक्टिव वॉइस है, सी हैज़ नॉट scolded them। चलिए इसका पैसिव भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है, इसको ला के सब्जेक्ट बना दो, आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। दे हैव, अब आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग ऑफ किसके साथ क्या लगता है। ठीक है, तो सिंगुलर मतलब आई के साथ, सॉरी सिंगुलर मतलब ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी नाम के साथ हैज लगाना है। और जितने सारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, बहुवचन होते हैं, जैसे आई हो गया, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया, अन्य और भी कोई सब्जेक्ट हो जो बहुवचन हो, जो एक से अधिक को दिखाते हो, उनके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो दे हैव नॉट बीन, अब देखो बीन के बाद तुरंत थर्ड फॉर्म लगाओ मेन ऑफ का, स्कोल्डेड बाई हर, बन गया पैसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा यू हैव नॉट बॉट, BOUGHT, यू हैव नॉट बॉट द बुक, यू हैव नॉट बॉट द बुक, तुमने वह किताब नहीं खरीदा या तुमने किताब नहीं खरीदा। चलिए पैसे देखो, द बुक, मैं स्ट्रक्चर के वाइज चल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसके अनुसार एक हेल्पिंग ऑफ ले रहा हूँ, इसके बाद नॉट लगाऊंगा, नॉट के बाद फिर मैं बीन लगाऊंगा, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, BOUGHT, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाऊंगा, बाई के बाद क्या करूंगा मैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा, पैसिव वॉइस में उसे मैं क्या बना दूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा, बस पैसिव बन जा रहा है स्ट्रक्चर, आसान है। सो द बुक हैज़ नॉट बीन बॉट बाई देम। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा सी का एग्जाम्पल, चलो अच्छा एक और ले लेते हैं, सी हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी, सी हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी, इन्फॉर्म्ड मतलब होता है सूचित करना, सी हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड मी। चलिए पैसिव भी क्या बनेगा, मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई के साथ क्या लगाओगे, हैव के बाद क्या लगाओगे, नॉट के बाद क्या लगाओगे, बीन, आई हैव नॉट बीन। अब मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगा दो, बीन के बाद हमेशा मेन ऑफ का थर्ड, तो इन्फॉर्म्ड के बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाई आएगा, तो बाई हो गया एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। सो आई हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड बाई हर। लास्ट एग्जाम्पल है आपका निगेटिव का, 5वां एग्जाम्पल, चलो किसी नाम के बनाते हैं, चलो राजू का नाम याद आ गया भैया, राजू हैज़ नॉट रेड माई बुक, राजू हैज़ नॉट रेड माई बुक। कहोगे सर रीड लिखे, आप रेड क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग सेम होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, तो रेड पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, माई बुक आपका ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा सब्जेक्ट, तो माई बुक ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगा लो, तो माई बुक हैज़ हो गया, हैज़ के बाद क्या लगाओगे, नॉट, माई बुक हैज़ नॉट हो गया, नॉट के बाद क्या लगाओगे, बीन, माई बुक हैज़ नॉट बीन, रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होगा, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाओगे, बाई लगा दोगे, बाई के बाद राजू का ऑब्जेक्टिव केस राजू हो जाएगा। चलिए ये बन गया 5 सेंटेंस, तो 5 मैंने आपको बना के दिखाया निगेटिव का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, और 5 एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इंटेरोगेटिव का, यस या नो टाइप का। चलो यस इंटेरोगेटिव का 6 रहेगा, 3 W चुट का ऐड करेंगे और 3 यस या नो टाइप का रहेगा। ठीक है, चलिए बोर्ड क्लीन करते हैं। हाँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पैसिव कैसे बनाया जा रहा है। पैसिव अगर आप आसानी से देखेंगे, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, तो हर एक प्रोसेस में हम लोग एक ही काम कर रहे हैं बेटा,
कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना रहे हैं, उसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा रहे हैं, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि पैसिव का मतलब ही होता है कि ऑब्जेक्ट को महत्व देना और एक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट को महत्व देना, ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए, तो इंटेरोगेटिव का मैं आपको 6 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 3 यस या नो टाइप का और 3 WH फेमिनिन टाइप का, ठीक है। चलिए, तो पहले यस या नो टाइप से शुरू करते हैं। मैंने कहा हैव बी कॉल्ड देम लिख देते हैं। चलो, हैव बी कॉल्ड देम, देखो हैव बी कॉल्ड देम, क्या हमने उन्हें बुलाया। तो देखिए, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना बेटा, बस ये करना है आपको कि देखिए एक्टिव वॉइस बराबर पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस आपका इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी आपका इंटेरोगेटिव ही बनेगा, ठीक है। तो देखिए, आपका देम यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो लेकिन स्मॉल लेटर में दे लिख देंगे आप। तो अब देखो, मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग ऑफ है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग ऑफ पहले रहेगा, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग ऑफ पहले रहेगा, लेकिन एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग ऑफ है वह इस एक्टिव सब्जेक्ट के अनुसार रहता है। पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग ऑफ होगा, तो जब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाना पड़ेगा। तो ये बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा, ठीक है। तो हैव दे, अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? बीन लगाओगे, तो हैव दे बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। अब लगाओगे बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट, तो अस हो गया। सो हैव दे बीन कॉल्ड बाई अस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने कहा हैज सी क्लीन्ड दोज रूम्स, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हैज सी क्लीन्ड दोज रूम्स, क्या उसने उन कमरों को साफ किया है? पैसिव देखते कैसे बनेगा। तो जैसे कि हमें पता है बेटा कि हेल्पिंग ऑफ पहले ही लगाना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। जो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अब सब्जेक्ट बनने वाला है यहाँ पे, तो उसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाना है। तो अगर अब आपको पता है कि ये बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो हैव आप पहले लगा सकते हैं कि पहले आपने यहाँ हैव पहले लिख लिया है, ठीक है। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको। अगर ऐसा नहीं समझ पाते हैं तो पहले इस जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पहले आप स्मॉल लेटर में लिख दीजिए, तो दोज रूम्स। अब उसके बाद आप सोचिए कि एक वचन का सब्जेक्ट है कि बहुवचन का है। तो कहोगे सर रूम में ऐसा लगा हुआ है, बहुवचन का सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है बहुवचन को और आएगा, तो हैव दोज रूम्स हो गया। अब इसके बाद लगाओगे बीन, तो बीन हो गया। मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है CLEANED, क्लीन्ड। थर्ड फॉर्म के बाद लगता है बाई, बाई के बाद हमेशा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो हर हो गया। देखो बन गया सेंटेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिएगा, मैंने कहा हैज ही WRITTEN, हैज ही रिटन दैट स्टोरी। हाँ, तुम घबराओ मत, तुम्हारी कहानी नहीं, वो बात हो रही कि तुम्हारी कहानी उसने लिखा है, पता नहीं कौन सी कहानी लिखा है। तो हैज़ ही रिटन दैट स्टोरी, क्या उसने वह कहानी लिखा है? चलिए देखो पैसिव क्या बनेगा? तो दैट स्टोरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या लगेगा? हैज ही लगेगा, तो हैज हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो दैट स्टोरी। इसके बाद क्या लगाओगे? बीन, बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म WRITTEN, रिटन के बाद लगाओगे बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, तो हिम हो गया, ठीक है। चलिए एक लास्ट एग्जांपल यस या नो टाइप का। चलो 6 बोला था, लेकिन चलो कुछ और ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको अधिक से अधिक एग्जांपल देने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा टाइम का अभाव होता है, इसीलिए इतना एग्जांपल, अदरवाइज मैं आपको और भी एग्जांपल देता। तो हैव आई कुक्ड, हैव आई कुक्ड द फूड, हैव आई कुक्ड द फूड, क्या मैंने भोजन पकाया है?
चलिए पैसिव देखो क्या बनेगा, द फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो क्या वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर, तो हैज द फूड, फूड के बाद लगेगा बीन, थर्ड फॉर्म COOKED, कुकड, बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल आपको नोट करने हैं यस या नो टाइप का। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको WH फैमिली टाइप का भी दिखा देता हूँ। WH फैमिली टाइप का कम एग्जाम्पल दिखाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ, तो WHO को समझने के लिए आपको कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है। WHO वर्ड जहाँ एक्टिव में रहते हैं, पैसिव वॉइस में भी उनको आपको वहीं पे लिख देना है, वहीं पे आपको प्लेस कर देना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको WHO समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप बताइए। मैं हर एक WH वर्ड का अलग अलग पैसिव बनाऊंगा और हर एक WHO पे करीबन 10 या 15 एग्जाम्पल दूंगा ताकि हर एक WHO का पैसिव आपके यहाँ दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट में मुझे एक बार बोलना पड़ेगा, तभी बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाएंगे भैया। ठीक है, चलिए देखिए, हु का नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो हु हैज़ completed my work, who has completed my work, मेरे काम को किसने पूरा किया है। ठीक है, तो अगर जिसने पिछला क्लास देखा उसको पता होगा कि हु को बाय हु में बदल देते हैं, तो ये पहले ही रहेगा। तो हु को क्या हो गया, बाय हुम हो गया। उसके बाद इसको करने के पश्चात हम अब करेंगे जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है इसको अब सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हैज़ माई वर्क, अब इसके बाद क्या लगेगा, बीन लगेगा, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, बस हो गया, कंप्लीटेड तक ही रहेगा, बाय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखो ये हु जो होता है ये एक्टिव वॉइस का क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में इसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो इसलिए हमने वह काम पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो जितने हु का केस है सबका पैसिव इसी प्रकार बनाए जाते हैं कि हु को आपको बाय हु में बदल देना होता है। उसके बाद आपको फिर जो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, उसके अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, उसके बाद फिर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना होता है। आपको हमेशा यही करना है। ठीक है, हर एक हु के साथ। ठीक है, चलिए अगले WHO को देखते हैं। एक और जहाँ दिक्कत होता है हुम, देखिए हुम को आपको हु में बदल देना है क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ऑब्जेक्टिव को आपको सब्जेक्टिव बदल देना होता है। तो हुम हैव यू अब्यूज्ड, हुम हैव यू अब्यूज्ड, तुमने किसे गाली दिया है, हुम हैव यू अब्यूज्ड। चलिए इसका पैसे देखो, तो हुम को मैंने आपको पहले बताया था कि हुम को बदल देना आपको हु में। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि हुम होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो इसको आपको सब्जेक्ट बना देना है, तो हु हो गया। अब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके अनुसार क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो हैज, हैज के बाद क्या आएगा, बीन, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड के बाद क्या लगाओगे, बाय लगाओगे, बाय के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, लो हो गया। ठीक है, तो यही दोनों में दिक्कत है, बाकी जो WHO तो वो बहुत ही आसान है, फिर भी एक WHO का पैसे मैं दिखा देता हूँ। हाँ, किसका दिखा दूँ, किसका दिखा दूँ, चलो वाई का याद आ रहा है तो वाई का बना दे रहे हैं, वाई, वाई, वाई हैव सी ब्रोकन, चलो ये बनाते हैं, वाई हैव सी ब्रोकन योर हर्ट, HEART, हाँ ये ठीक हो गया, वाई हैव सी ब्रोकन योर हर्ट, उसने तुम्हारे दिल को क्यों तोड़ा, क्यों तोड़ा, चॉकलेट नहीं खिलाया इसलिए तोड़ दी। चलो ठीक है, पैसे बनाते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, देखो वाई जहाँ जहाँ बेटा WHO जहाँ रहता है एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में भी वो वही सेम रहते हैं, तो वाई जहाँ है उसको वहीं पे रहना, तो उसको टच करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बाकी का प्रोसेस पुराना वाला सेम करो, ये सनु टाइप में जैसे कर रहे थे वैसा करो। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। चलो तो सब्जेक्ट बनाओगे, उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हैज, हैज कैसे आ गया, क्योंकि माई योर हर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो योर हर्ट, दो दिल थोड़ी है, हर्ट में थोड़ी लगा है, तो वाई हैज़ योर हर्ट। इसके बाद क्या आते हैं, बीन आता है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ब्रोक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन तो दिया ही है, मजा आ गया, ब्रोकन बाई हर, लो हो गया। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव का भी पैसिव हो गया समाप्त। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव की तरफ, उसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं
तो प्लीज़ एक बार आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे यहाँ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, ताकि मैं आपको समझाने का दूसरा तरीका मैं ढूंढूं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव का आप देखते हैं, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं WH फैमिली से, उसके बाद फिर SNO टाइप पे आएगी, इसमें उल्टा करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा पहला सेंटेंस, मैंने कहा हाउ हैव यू नॉट फेड हिम। चलिए ये सेंटेंस हमारा, हाउ हैव यू नॉट फेड हिम, तुमने उसे भोजन क्यों नहीं खिलाया है, सॉरी कैसे नहीं खिलाया है, ठीक है, कैसे नहीं खिलाया। फेड, थर्ड, फीड का थर्ड फॉर्म होता है फेड, ठीक है। पैसिव देखो क्या बनेगा, तो WH जहाँ रहते हैं उनको वहीं रख देते हैं, ठीक है। हाउ हो गया, हाउ के बाद देखो WH जहाँ, इसको डरो मत, WH जहाँ था ना उसको वहीं पर रख दिए, ठीक है सर। बाकी का पुराना काम करो, पुराना काम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं ना, चलो वही करो। तो हमें पता है हिम का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब लिखेंगे हम हिम को ही लिख देंगे। हैज कहाँ से आया पता है ना, नियम ये है कि WH आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका नॉट, नॉट के बाद क्या लगना है, बीन लगाना है। बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फेड का थर्ड फॉर्म फेड ही होता है। थर्ड फॉर्म के बाद बाई आता है तो बाई आ गया। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, लो बन गया पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल WH का, मैंने कहा हु हैज नॉट सोल्ड, हु हैज नॉट सोल्ड द पेन, हु हैज़ नॉट सोल्ड द पेन, कलम किसने नहीं बेचा है। चलिए इसका पैसे देखो क्या बनेगा, मैंने अभी भी आपको बताया कि हु को क्या करना है, बाई हु में बदल देना है। हु का बाई हुम हो गया, चलिए सर हो गया, हु का बाई हुम हो गया। अब इसको छोड़ दो, इसको यहीं बाई हुम बदल के छोड़ दो। अब बाकी का दिमाग लगाओ कि इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो यहाँ पे द पेन ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार एक हेल्पिंग हम नया ले लो, क्योंकि नियम क्या होता है बेटा, WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद एक सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद बीन होना चाहिए या फिर सेंटेंस के अनुसार होना चाहिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, फिर आपका बाय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डिपेंड बाद में करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक का सीक्वेंस आपका सेम होना चाहिए, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आना ही चाहिए आपका, ठीक है। तो इसलिए यह नियम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ, तो बाय हुम हो गया, द पेन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज हो गया, हैज द पेन हो गया। अब क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉट आते हैं, नॉट हो गया। नॉट के बाद आता है बीन, चलो बीन आ गया। बीन के बाद अब लगाएंगे हम लोग मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ गया, सोल्ड का थर्ड फॉर्म, तो भैया सोल्ड ही होता है, लो क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। चलिए तो WH का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया, अब जितने WH है आपको उसी तरह से बनाना है, ठीक है बेटा। हाँ चलिए, अब जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस का भी पैसे देख लेते हैं, जितना जगह हमारे बोर्ड पे उतना देख लेंगे, उसके बाद क्लास को हम लोग करेंगे ओवर, समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस मैंने कहा इज सी, अरे भैया इज कहाँ से लगा रहे हो, परफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हैज सी नॉट टोल्ड यू, हैजंट सी टोल्ड यू, क्या तो उसने तुम्हें नहीं बताया, हैज सी नॉट टोल्ड यू। चलिए पैसे देखो क्या बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उस सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैव हो गया। हैव के बाद क्या लगेगा, यू। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट। नॉट के बाद क्या लगाओगे, बीन। स्ट्रक्चर जैसे लिखा था मैं वही कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर मेरे यहाँ दिमाग में लिखा है, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है, इन साइड से लिखा हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने अंदर लिख के चिपकवा लिया गधे, मैंने प्रैक्टिस किया इसलिए दिमाग में छप गया है। तो हैव यू नॉट बीन, अब थर्ड फॉर्म लगाओ तो टोल्ड। टोल्ड के बाद बाई लगेगा। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट, लो बन गया सेंटेंस। सो हैव यू नॉट बीन टोल्ड बाई हर, आसान था, काफ़ी आसान था। अगला एग्जाम्पल मैंने कहा हैव बी नॉट सीन द ताज। चलिए सो हैव वी नॉट सीन द ताज, ताजमहल, इतना ही क्यों खर्चा करना चाहिए, ताज मतलब ताजमहल की बात हो रही है, ठीक है।
सो हैव वी नॉट सीन द ताज। चलिए इसका देखो पैसिव क्या बनेगा, द ताज ये ऑब्जेक्ट है आपका, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए हैज द तो स्मॉल लेटर लिखा जाएगा, लेकिन ताज कैपिटल लेटर लिखा जाएगा, TAJ ताज। सो हैज द ताज, इसके बाद नॉट आएगा, नॉट बीन, फिर लगाओगे मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म सीन, अरे ये तो राइमिंग में बीन सीन राइमिंग बन गया, चलो ठीक है। बाई किसके द्वारा, बी का अस हो गया, लो बन गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तीसरा एग्जांपल मैंने कहा हैज, कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लेते हैं, हैज माई फ्रेंड नॉट गिवन हर, चलिए बनाते हैं, हैज़ माई फ्रेंड नॉट गिवन हर, क्या मेरे मित्र ने उसे नहीं दिया है, चलो ठीक है। इसका पैसे देखो क्या बनेगा, हमारा हर है तो हर का हमारा हम सबको पता है सब्जेक्ट सी होता है, तो सी के साथ हेल्पिंग ऑफ हैज लगता है, अब लगाओगे सी, अब लगाओगे नॉट, तो हैज सी नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा बीन, बीन के बाद आपको फिर क्या लगाना है, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म लगाना है, गिवन का थर्ड फॉर्म होता है GIVEN गिवन, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो माई FRIEND फ्रेंड हो गया, ठीक है। तो चलिए क्लास ओवर होने करने का समय आ गया। आई होप कि आपको अब ये 3 एग्जाम्पल इसका दिया था और 2-4 एग्जाम्पल WH का दिया था, तो कुल मिला जुला के आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको एक बार कमेंट में मुझसे पूछ लेना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फिर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव और निगेटिव सबका मैं सेपरेट क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से नोट बना लीजिएगा। होमवर्क की बारी है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटेंस होमवर्क दूंगा, आपको उसको करके कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो अफर्मेटिव सब मतलब सबका 2-2 सेंटेंस रहेगा, ठीक है। चलिए पहला सेंटेंस नोट करिएगा, लिखो यू हैव किल्ड माई होप्स, यू हैव किल्ड माई होप्स, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा, सी हैज प्लांटेड ए ट्री, सी हैज प्लांटेड ए ट्री, 2 सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। अगला लिखिएगा ही हैज नॉट बॉट ए पेन, ही हैज नॉट बॉट ए पेन। नेक्स्ट, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो 2 सेंटेंस हो गया निगेटिव का। इंटेरोगेटिव का रहेगा 2, हैव यू ईटन दिस फूड, हैव यू ईटन दिस फूड। अगला एग्जाम्पल, हैज सी इनवाइटेड यू, 6 सेंटेंस हो गया। अब 2 इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का रहेगा, तो WH का चलो बाद में दे देते हैं, पहले ऐसा नोटाइप ले लेते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव का। हैव यू नॉट सीन माई वीडियो, हैव यू नॉट सीन माई वीडियो, मेरा वीडियो तो देखे ही हो गया यार। हैव यू नॉट सीन माई वीडियो, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, हैज ही नॉट ब्रॉट वाटर, हैज ही नॉट ब्रॉट वाटर, तो 8 सेंटेंस हो गया। 2 WH का रहेगा, लिखो हु हैज नॉट बीटन यू, हु हैज नॉट बीटन यू। अगला सेंटेंस रहेगा हु हैज नॉट स्लैप्ड यू। तो इतना सेंटेंस आपको करना है, कमेंट में मुझे सेंड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।